नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ एक ऐसी औषधि को शेयर कर रहे हैं जो कि पेट के रोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो पेट से जुड़े हुए किसी भी तरह के कोई भी रोग आपको नहीं होंगे। और मेनली हमारे शरीर में अगर कोई भी बीमारी आती है तो उससे सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है हमारा पेट। अगर पेट ठीक है तो आप ठीक हैं, और अगर पेट खराब है तो आप भी बीमार होंगे, चाहे किसी ना किसी वजह से हो या कोई छोटी मोटी ही बीमारी क्यों ना हो। जब भी पेट खराब होता है, पेट में गड़बड़ होती है, तभी बीमारियां जो है वो होती हैं। तो इसलिए पेट को सुरक्षित रखना, उसको साफ रखना और उसको हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज की जो ये रेमेडी है, ये जो औषधि है, ये आपके पेट को बिल्कुल स्वस्थ बनाएगी और आपके शरीर को लोहे सा मजबूत। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके रक्त का शोधन होता है, लीवर से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर होती हैं। सिरोसिस की प्रॉब्लम है तो ये समस्या भी दूर होती है, और इसी के साथ पुरानी से पुरानी कब्ज़, पेट में जमा गंदगी भी साफ़ होती है। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। बहुत गज़ब की औषधि है। तो चलिए आपको बताते हैं कौन सी है औषधि। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज हम जिस औषधि के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है चिरायता। ये आपके शरीर के लिए बेहद ही फायदेमंद औषधि है। लीवर से जुड़ी हुई किसी भी बीमारी से परेशान है, किडनी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं या पेट को साफ करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन औषधि है ये। और ये बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चिरायता के बारे में, जो कि पेट के लिए और लीवर के लिए सबसे अच्छी औषधि है। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि जो इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, यानी कि समय समय पर इसको यूज़ करते रहते हैं, तो उनके शरीर में कभी भी पेट के रोग नहीं होते। और अगर पेट के रोग नहीं होते तो शरीर में कोई भी बीमारी नहीं आती है, क्योंकि जो सारी क्रिया हमारे शरीर में होती है वो पेट से ही जुड़ी होती है। पहले हम खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, शरीर को वो एनर्जी देने का काम करता है। वही एनर्जी हमारे शरीर में कहीं पर खून बनता है, कहीं पर हमारे शरीर में जो है ग्लूकोज की ज़रूरत है तो वो बनता है। मतलब बहुत सारी प्रक्रिया हमारी बॉडी के अंदर होती रहती है। इसी तरीके से अगर पोषण मिलता है तो हमारे दिमाग को सिग्नल जाता है सारी चीज़ों का, और वो हमारी बॉडी को सिग्नल देता है। तो जो टोटली हमारा जो शरीर का सबसे मेन हिस्सा होता है वो है हमारा पेट। तो इसीलिए पेट में डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें अच्छी नहीं खाएंगे और अच्छे तरीके से नहीं खाएंगे तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, जो कि बीमारियों का घर हो जाएगा पेट। तो इसलिए पेट को स्वस्थ रखना है तो अपने घर में चिरायता को ज़रूर रखिएगा। ये बहुत ही कमाल की औषधि है। इसका जो स्वाद है वो कड़वा होता है, इसीलिए लोग इसे कम पसंद करते हैं। लेकिन मैंने अक्सर देखा है जितनी ज़्यादा कड़वी चीज़ें होती हैं वो सेहत के लिए उतनी ज़्यादा अच्छी होती हैं, और जितनी ज़्यादा मीठी चीज़ें होती हैं वो सेहत के लिए उतनी ही ख़राब होती हैं। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि रोज़ाना अपने किसी ना किसी मील में एक कड़वी चीज़ ज़रूर ऐड करें। कड़वी नहीं कर सकते कोई बात नहीं, जैसे कि मीठा नीम है, कड़ी पत्ता, उसको ज़रूर इंक्लूड करें, वो भी आपको नीम के फ़ायदे ही देता है। तो चाहे तो नीम यूज़ करें, चाहे तो चिरायता यूज़ करें, चाहे तो आप कड़ी पत्ता यूज़ करें, या कोई भी ऐसी कड़वी चीज़ जो कि औषधीय गुणों से भरपूर हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसको एक खरल में डाल करके कूटना शुरू कर दिया है। अब धीरे धीरे हम आपको इसके फ़ायदे बताएंगे और यूज़ करने का तरीका भी बताएंगे। ये जो है, अगर हम इसकी बात करें कि इसका पौधा कैसा होता है, तो इसका पौधा जो है वो 2 से 3 फुट की ऊंचाई पर होता है, चौड़ी चौड़ी पत्तियों वाला होता है, और इसका जो फल होता है वह सफ़ेद रंग का होता है। चिरायता में सूखापन, गर्म तासीर और कड़वापन पाया जाता है। इसका तीखापन भी बहुत तेज़ होता है, यानी कि तीखापन वैसा नहीं कि मिर्ची वाला, लेकिन जब आप इसे कूट रहे होंगे या इसका सेवन करते हैं तो आपको इसका जो अरोमा आता है ना, वो नाक में सीधा लगता है, आपको लगता है धसक आ रही है, ऐसा कुछ कुछ है, और गले में भी करवाहट फील होती है। इतना कड़वा होता है, लेकिन सेहत के लिए उतना ही मीठा है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना तो इसके फ़ायदे देखेंगे। इसको आप देख सकते हैं, मैंने अच्छे से कूट लिया है। कूटने के बाद आपको इसे छानना बहुत ज़रूरी है। ये बढ़िया तरीके से अगर सूखा हुआ है तो अच्छे से कूट जाता है। चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रखना है कि जब भी मिक्सी में पीसें तो बस आप उस समय पर जो है इसको धीमे धीमे राउंड्स में पीसें। औषधि बिल्कुल भी गर्म नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे कूट लिया है, और कूटते समय फिर उसके बाद किसी छलनी से या फिर किसी कपड़े से ज़रूर छान लीजिएगा, ताकि ये अच्छा सा पाउडर आपको मिल जाए। चाहे तो आप इसको जो है दरदरा जो कूटा हुआ हिस्सा है ऊपर का, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप क्वाथ बना करके तैयार कर सकते हैं, यानी कि काढ़ा बना सकते हैं। बहुत ही कम मात्रा में इसको इस्तेमाल करना होता है, और तासीर में गर्म होता है, इसलिए बहुत सावधानी के साथ यूज़ करना होता है। बट फ़ायदे बहुत गज़ब के देता है जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर पाउडर बना लिया है। बहुत कम मात्रा
में इसलिए बनाया है क्योंकि इसके अंदर अपनी एक तीखी सी गंध होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके पाउडर को बनाकर रख लेते हैं तो इसका जो वो तीखापन है, वो जो गंध है वो निकल जाती है, जिससे इसके फ़ायदे कम हो जाते हैं। तो आप चाहें तो इसे 10 से 15 दिन का एक साथ बनाकर रख सकते हैं मैक्सिमम, यानी कि 2 हफ्ते का। इससे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर आपको नहीं रखना है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं रोज़मर्रा में। मैं किसी स्पेशल बीमारी के लिए नहीं बता रही हूँ, ये रोज़मर्रा के लिए है कि अगर आपको बॉडी को डिटॉक्स करना है, डायबिटीज़ से बचना है, लीवर और किडनी की सफाई करनी है, या फिर अपनी आंखों की रोशनी बढ़ानी है, शरीर को हेल्दी रखना है, इंडाइजेशन से बचना है, तो उसके लिए सिंपली आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मात्र 1/4 चम्मच आपने लेना है और 1 गिलास पानी के साथ रात भर के लिए भिगो कर रख देना है। अगले दिन सुबह आप क्या करेंगे, इस पानी को गर्म होने के लिए रखेंगे। जैसे ही इसमें 2-3 उबाल आएंगे, बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना है, इस बात का ध्यान रखें। जब इसमें 2-3 उबाल आ जाएंगे तो उसके बाद छान करके आपने सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है। और इसको लेने के बाद 1 घंटे तक आपने कुछ भी नहीं खाना है। ये बहुत तेज़ी से आपके मोटापे को भी कम करता है और हेल्दी वे में कम करता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मोटापा कम करना ज़रूरी है, हेल्दी रहना ज़रूरी है, लेकिन एकदम से अगर आप वज़न लूज़ करते हैं बहुत जल्दी से तो भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसीलिए अपनी बॉडी के साथ कोई भी ज़बरदस्ती ना करें। पहले धीरे-धीरे करके अपनी डाइट को चेंज करें, थोड़ी-थोड़ी योगा उसमें ऐड करें, एक्सरसाइजेज़ करें। इसकी वजह से जो आपका वज़न जो है वो कम होगा, वो हेल्दी तरीके से कम होगा और आप फिट भी रहेंगे, आपको कोई कमज़ोरी भी नहीं होगी। तो ये वज़न कम करने में भी मदद करता है। इसको जो है लगातार अगर आप हेल्दी हैं और इसके सिर्फ फ़ायदे लेना चाहते हैं तो आप इसे 1 हफ़्ते के लिए इस्तेमाल कर लीजिए, उसके बाद छोड़ सकते हैं। फिर आपको लगता है महीने 2 महीने के बाद कि आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है तो उसके बाद 1 हफ़्ते के लिए फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो इसको कैसे यूज़ करेंगे, जैसे ये 1 गिलास पानी है, अगले दिन आपने इसको पकाना है। पकाने के बाद आपने इस तरीके से यूज़ नहीं करना है। आप क्या करेंगे, ये 100 ml के आसपास जैसे पानी है, तो जब ये पकते पकते 20 ml रह जाए तो उसके बाद छान करके आपने उस काढ़े को पीना है। वो आपको गजब के फ़ायदे देगा। जिन लोगों को घुटनों में, जोड़ों में दर्द की दिक्कत रहती है वो लोग इसमें थोड़ा सा सौंठ पाउडर और ऐड करेंगे। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा सा गर्म होता है और अगर सौंठ पाउडर डालेंगे तो और गर्म हो जाएगा, लेकिन जो वात के रोगी होते हैं उन्हें गर्म चीज़ें फ़ायदा करती हैं। अब हम बात करते हैं इसको और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसे और भी कई सारी चीज़ों के साथ, औषधियों के साथ मिला करके आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हर सिंगार है और तुलसी के पत्र हैं, मोथा है, इन सब के साथ अगर आप यूज़ करते हैं, इसका क्वाथ बनाते हैं तो इससे जो है पुराने से पुराना हड्डियों का बुखार जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके लिए डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है कि किस तरीके से आप इसका और किन चीज़ों के साथ मिक्स करके क्वाथ बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं आप। और यहाँ पर ये जो है क्वाथ जब बनता है ना कोई भी, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसे मिट्टी के बर्तन में बनाएं और उसे थोड़ा सोख करके ज़रूर रखें। ऐसा करने से जो औषधि होती है उसके पूरे फ़ायदे मिलते हैं। दूसरा, जब आप भी कोई भी काढ़ा बनाएंगे तो मिट्टी का बर्तन अगर अवेलेबल है तो प्लीज़ उसी में बनाइएगा, इससे आपको फ़ायदे ज़्यादा मिलेंगे। पहला है कि आप औषधि को भिगो कर रखें थोड़े टाइम के लिए, दूसरा है कि आप उसे मिट्टी के बर्तन में बनाएं तो आपको फ़ायदे ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है इस काढ़े को बनाकर तैयार कर लिया है और ये छान करके तैयार हो गया है। ये जो है बहुत बढ़िया रहता है हड्डियों के बुखार के लिए, या फिर लीवर में इन्फेक्शन की दिक्कत है, लीवर में किसी तरह की सूजन है, या फिर बॉडी के अंदर कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है डिटॉक्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है या डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो ऐसे में आप इस काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने कोई ख़ास चीज़ें ज़्यादा ऐड नहीं की हैं, सिर्फ तुलसी पत्र ऐड किया है, जो नागर मोथा होता है उसकी जड़ इसमें ऐड ऑन की है, और भी 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप चाहें अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आप इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से इसका काढ़ा बना सकते हैं। वैसे सिंपली भी अगर आप चिरायते को लेते हैं ना तो इसका पानी बना करके, इसका क्वाथ बना करके रख सकते हैं। क्वाथ बनाने के लिए क्या करना है, आपको लेना है लगभग आधा लीटर पानी, यानी कि 500 ml आपने पानी लेना है और उसको जो है गर्म होने के लिए रख दीजिए। जैसे ही वो गर्म हो जाता है तो उसके बाद आप उसमें 1 चम्मच भर के इसका पाउडर, या फिर आप ये जो कूटी हुई औषधि है ये लगभग 1-1.5 चम्मच के आसपास आप इसमें ऐड ऑन करेंगे, यानी कि 10 से 15 ग्राम के आसपास। उसके बाद आप उसे धीमी धीमी आँच पर अच्छे से पकाएंगे। जब वो पकते पकते जो है 250 ml रह जाती है तो उसके बाद आप जो है गैस को बंद कर देंगे और इसे छानने के बाद अच्छे से ठंडा हो
जाए, इसके बाद कांच की बोतल में भर करके आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब इसको आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप रोज़ाना लगभग 10 ml के आसपास निकालिए या 20 ml के आसपास आप इसको ऐसे ही गुनगुना करके पी लीजिए, लेकिन निकालिए फ्रिज से तब जब आप, जैसे मान लीजिए आपको 2 घंटे के बाद लेना है, 2 घंटे पहले निकाल करके बाहर रख दीजिए। दूसरा तरीका है कि आप इसको किसी भी जूस या शेक के अंदर ऐड कर सकते हैं, तो इसमें हल्की सी कड़वाहट तो आपको आएगी, लेकिन ये जो है पीना ईजी हो जाएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तीसरा है आप किसी सब्ज़ी में भी इसको ऐड कर सकते हैं, आपको फ़ायदे मिलेंगे। हालांकि सब्ज़ी का टेस्ट आपको थोड़ा सा बिटर यानी कि कड़वा लगेगा, लेकिन इसको ईजिली कंज्यूम किया जा सकता है इस तरीके से और आपको कड़वाहट थोड़ी कम लगती है। दूसरा क्या है कि आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद मिक्स करके भी इसको ले सकते हैं, गज़ब के फ़ायदे मिलेंगे। और अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करना हमें बिल्कुल ना भूलें, अपने सजेशन देते रहें ताकि हम इसी तरीके से और अच्छी वीडियोज़ और अच्छा काम आपके साथ शेयर करते रहें। तो फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।